नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है, मैं आपको समझाने वाला हूं और ये सितंबर 2025 का जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो आप एक वकील साहब हो या एक आम आदमी हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए अगर सोचोगे बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सोचोगे बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जजमेंट की मदद से जो इसके अंदर बताई हुई बातें हैं, आप अपना डेली लाइफ में जो भी रिलीफ पाना चाहते हो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जजमेंट के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा कि एफआईआर अगर क्वैश करानी है या चार्जशीट अगर क्वैश करानी है, और एक छोटी सी बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है, मैजिस्ट्रेट साहब ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया है, उस ऑर्डर को भी अगर क्वैश कराना है तो कैसे किया जाता है, बहुत आसान शब्दों में इस जजमेंट के अंदर बताया हुआ भी है और मैं अपने शब्दों के हिसाब से भी आपको समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, ये सितंबर 2025 का जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, याद रखिएगा। तो जजमेंट का सबसे पहले आपको नाम याद रखना जरूरी है, पता होना जरूरी है कौन से जजमेंट में कौन सी बात बोली गई है। तो यहाँ पे लिखा है प्रंजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटीज अपने शब्दों में बता देता हूं, तभी आपको जजमेंट की लिखी हुई बात समझ में आएगी। अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसको अगर अपनी एफआईआर क्वैश करानी है, क्वैश कराने का मतलब क्या होता है, मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूं कि कोई एक आम आदमी भी मेरी वीडियो देख रहा होगा। क्वैश कराने का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है तो वो खत्म करानी है, मतलब रिकॉर्ड से अपना नाम बिल्कुल हटवाना है। तो उसको बोलते हैं कि एफआईआर क्वैश कराना, कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है तो अब मुझे वो खत्म कराना है, रद्द करानी है मेरे को अपने खिलाफ जो एफआईआर हुई है, तो मैं क्वैश कराऊंगा। तो एफआईआर क्वैश कराने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाके अप्रोच करोगे। अब मैं हाई कोर्ट के पास जाके अप्रोच तो करूंगा, तो मेरे पास कौन कौन से कानून के तहत प्रावधान है। सबसे पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, सेक्शन नंबर 528 हमारा बीएनएसएस का आ जाता है। वहां जाके आप हाई कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करोगे। दूसरा, आपके पास क्या अधिकार होता है कि आप रिट पिटीशन फाइल करके भी आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप क्या रिट पिटीशन फाइल करके भी अपनी एफआईआर क्वैश करा सकते हो? जी हाँ, करा सकते हो। बट यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। तो यहाँ पे अगर मैं एफआईआर क्वैश कराने के लिए दो प्रावधान है, यही सेम बात अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे चार्जशीट अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ मान लेते हैं पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट मेरे खिलाफ फाइल कर दी है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो मुझे वो अगर अपनी क्वैश करानी है तो सेम प्रावधानों का इस्तेमाल करके आप जो है अपने खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल हुई है उसको भी क्वैश करा सकते हो। ये भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना इस केस के अंदर, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, जजमेंट का नाम याद रखना, प्रंजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट साहब ने क्या बोला है कि देखो भाई, अगर आप रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हो हाई कोर्ट के अंदर एफआईआर क्वैश कराने के लिए या चार्जशीट क्वैश कराने के लिए करा सकते हो, बट याद रखना रिट पिटीशन केवल और केवल मेंटेनेबल कब तक होएगी, वो तब तक रहेगी कि जैसे कि मान लेते हैं एक बार एफआईआर दर्ज होती है, फिर एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वाले चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं, अब वो चार्जशीट लेके जाते हैं ट्रायल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के पास में। अब जब ट्रायल कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो चार्जशीट पढ़ते हैं, फिर अपना माइंड अप्लाई करते हैं, जुडिशियल माइंड, कि केस बनता है या केस नहीं बनता है। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि केस बनता है तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या होता है, संज्ञान ले लेना कि हाँ अब मैं केस को आगे कार्रवाई में बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको अगर रिट पिटीशन फाइल करनी है रिगार्डिंग दी क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर, रिगार्डिंग दी क्वेश्चन ऑफ द चार्जशीट, तो रिट पिटीशन आप कब तक फाइल कर सकते हो, बिफोर कॉग्निजेंस, मतलब कॉग्निजेंस से पहले पहले आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, बिफोर कॉग्निजेंस, याद रखना। आप रिट पिटीशन फाइल करके चार्जशीट अपने खिलाफ क्वैश करा सकते हो, एफआईआर क्वैश करा सकते हो। अब एक बार कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो उसके लिए मेरे पास क्या रेमेडी है, और एक छोटी सी बात यह भी है कि कॉग्निजेंस से पहले पहले आप सीधा हाई कोर्ट में 528 बीएनएसएस के तहत भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर मान लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है, अब यार मैं मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल करी गई है, मैं ट्रायल कोर्ट में बोल रहा हूं जैसा पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है मेरे खिलाफ वो मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, मैं ओरल सबमिशन ही तो दे सकता हूं, मैं कोई सबूत तो पेश कर नहीं सकता एज एन अक्यूज पर्सन, ठीक है। तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट साहब ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया है तो यानी कि अब मेरे को एक और ऑब्जेक्शन रेज करना है। पहले तो ये दो ऑब्जेक्शन थे कि मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी हुई है, मेरे खिलाफ चार्जशीट झूठी हुई है, अब मुझे एक और ऑब्जेक्शन रेज करना है, मेरे खिलाफ जो कॉग्निजेंस लिया गया है वो गलत लिया गया है। तो यानी कि अब तीनों बातें मेरे को कहीं ना कहीं तो उठानी पड़ेंगी ना। तो कहीं ना कहीं उठाने के लिए मैंने भी आपको क्या बताया, रिट पिटीशन फाइल आप नहीं कर सकते, क्यों, कॉग्निजेंस ले लिया गया है।
कॉग्नियंस से पहले रिट पिटीशन मेंटेनेबल होती। तो अब मेरे पे आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, 528 बीएनएस मैं इस्तेमाल करूंगा, हाई कोर्ट साहब के पास मैं अप्रोच करूंगा इन तीनों चीजों के लिए कि जैसा पहली चीज जो कॉग्नियंस लिया गया है वो गलत है, अब वो मेरिट पे होगा, मतलब आपको ये बात प्रूव भी करनी पड़ेगी, आपके पास ग्राउंड्स भी होने चाहिए कि किन तथ्यों के आधार पे, किन फैक्ट्स के आधार पे, किन सबूतों के आधार पे आप ये बोल रहे हो कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्नियंस गलत लिया है। यू हैव टू प्रूव दैट थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, एफआईआर एंड चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए भी आपके पास तथ्य हैं, फैक्ट्स, एविडेंसेस, सबूत, कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। तो ये तीनों चीज आप क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में अप्रोच बाय द वे ऑफ 528 बीएनएसएस का इस्तेमाल करके जा सकते हो। जी हाँ, बात खत्म। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे 6 पेज के जजमेंट में बस एक ही बात ये क्लैरिफाई करी है कि पहली बात, रिट पिटीशन फाइल करनी है तो कॉग्नियंस से पहले कर सकते हो, रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर, रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ द चार्जशीट, और अगर कॉग्नियंस के ऑर्डर को भी चैलेंज करना है एफआईआर या चार्जशीट तो ऑब्वियस ही बातें कर ही सकते हो, और कॉग्नियंस के ऑर्डर को भी अगर चैलेंज करना है तो 528 बीएनएसएस का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही बोलूंगा क्योंकि एग्जाम पर्पज से भी जितनी ज्यादा बार आप थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करोगे चीजों को उतना आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, इसका पैरा नंबर 5 पे आ जाओगे ना, तो पैरा नंबर 5 में ये मैटर क्या था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वही मामला आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था कि देखो भैया एक बार चार्जशीट फाइल हो गई है तो आप क्वेश्चन के लिए नहीं आ सकते हो, ना तो 528 बीएनएसएस में आ सकते, ना ही रिट पिटीशन के अंदर आ सकते हो। चलो ठीक है, रिट पिटीशन की तो बात समझ में आती है, लेकिन 528 की बात समझ में नहीं आई है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वेश्चन के लिए मना कर दिया था, तो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मामला। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी थी, जो भी मैंने आपको बात ये क्लैरिफाई करी है। ठीक है जी, इसका पैरा नंबर 5 यही है कि सिंस द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड वेदर द ratio of the decision of Neeta Singh was correctly been applied by the Bombay High Court while disposing of the writ petition of the petitioner। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई, मैंने जो आपको कम शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपके मन में जो डाउट आया होगा वो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। तो आपके मन में अगर कोई भी अदर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हो। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर मेरे द्वारा बताई हुई बात आपको समझ में आई है, और शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। आप में से अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस भी होते हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन है, ये आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे के सारे लिंक्स भी अवेलेबल होंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए का बैच है, पूरा का पूरा फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पूरा पढ़ाया हुआ है डिटेल में फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, एंड बीएसए का बैच है, बीएनएसएस का बैच है, एंड भारतीय न्याय संहिता अभी हम पढ़ा रहे हैं, 6 से 7 हमारे बैच रहता है। एआईबी का कंप्लीट बैच है, ये रात को 9 से 10 डेली क्लासेस चलती हैं, और ये हमारा बीएनएसएस का बैच है। तो आप इनमें से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में। कोई भी क्वेरी है हमारे को एप्लीकेशन पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो रिगार्डिंग दी बैचेस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।